नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि जो हमारे सर्वर भाई हैं उन्हें फार्मर आईडी बनाने में काफ़ी तरह तरह की परेशानी आ रही हैं और आप स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं कि इस प्रकार की विभिन्न सारी एरर आ रही हैं। तो इन सभी एरर का क्या सॉल्यूशन होने वाला है, इसकी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करें और वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखें, और जिसमें मैं इन सभी एरर का समाधान बताने वाला हूँ कि इस प्रकार से इस एरर से आप निजात पा सकते हैं। तो चलिए, मैं आपके लिए कुछ सवाल लेकर आया हूं, तो आप इन सवालों के माध्यम से देख सकते हैं कि आपके क्या क्या एरर आ रही हैं। तो यहाँ पर आप सवाल देख सकते हैं कि यहाँ पर पहला सवाल है कि किसानों का नाम मैच स्कोर कैसे बढ़ाएं। और यहाँ पर आपका दूसरा सवाल है कि 502 एरर क्यों आती है। और यहाँ पर तीसरा सवाल है नाम मैच स्कोर 10,002। और यहाँ पर चौथा सवाल है नाम मैच स्कोर 0 है, क्या करें। और इसके बाद आपका अगला सवाल है फार्मर आईडी अप्रूव्ड कब तक होगी। और एक और सवाल है कि 809 एरर क्यों आती है। तो इन सभी एरर का एक ही सॉल्यूशन मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूं। तो एक एक करके यहाँ पर सॉल्यूशन देखते हैं। तो पहला सवाल हमारा है कि किसानों का नाम मैच स्कोर कैसे बढ़ाएं। तो दोस्तों, आप इस प्रकार से यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर किसान का नाम आधार कार्ड में यहाँ पर रामलाल लिखा हुआ है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आधार कार्ड में राम अलग है और लाल अलग लिखा है, और आप उसी किसान का अगर खसरा या फिर पट्टा में नाम देखेंगे तो उसका नाम यहाँ पर राम लाल एक साथ दिखाई देगा। यहाँ पर राम और लाल के बीच में आपको स्पेस नहीं दिखाई देगा। अगर किसान का नाम इस प्रकार से लिखा हुआ है तो इस प्रकार की समस्या आती है। तो इस प्रकार के स्कोर को बढ़ाने के लिए आपको क्या करना है कि इन सभी किसानों की आपको एक लिस्ट तैयार करना है और अपने पटवारी महोदय के पास भेज देनी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन प्रकार के सभी किसानों की एक लिस्ट तैयार कर लें और उनके आधार कार्ड की भी आपको एक फ़ोटो खींच लेनी है, और सभी को एक साथ अपने पटवारी के पास भेज दें और उनसे बोलें कि इन सभी लोगों के नाम स्कोर 0 आ रहे हैं, तो इन किसानों की ज़मीन का परिमार्जन होना है। जब आप सभी इस प्रकार की जानकारी को अपने पटवारी महोदय के पास भेजेंगे और पटवारी के द्वारा जैसे ही इन सभी किसानों की ज़मीन का परिमार्जन कर दिया जाएगा, और उसके बाद आप जब इनकी पुनः से फार्मर आईडी बनाएंगे तो इनकी फार्मर आईडी में जो नाम में 0 एरर की प्रॉब्लम आ रही थी वह आसानी से सॉल्व हो जाएगी। इस प्रकार से आप इस समस्या से किसानों के नाम स्कोर को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि यह समस्या काफ़ी किसानों के नामों में आ रही है क्योंकि उनकी ज़मीन में परिमार्जन नहीं हुआ है। इसके बाद हम आपके अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर दूसरा सवाल है कि 502 एरर क्यों आती है। तो यह 502 एरर है, जो यह एक टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से एरर आती है, क्योंकि अभी जो फार्मर रजिस्ट्री का पोर्टल है उस पोर्टल पर काम चल रहा है, और इस वजह से यह 502 की एरर सभी सर्वर भाइयों के एप्लीकेशन में आ रही है। और यह एरर जल्द ही ठीक होने वाली है, क्योंकि यह एरर 27 तारीख से 29 तारीख के बीच में हो रही थी। तो आप इस एरर से जल्दी आपका समाधान होने वाला है, क्योंकि इस पोर्टल को अपडेट किया जा रहा है, और जैसे ही अपडेट हो जाएगा तो यह एरर समाप्त हो जाएगी। तो आपका अगला सवाल है कि नाम मैच स्कोर 10,002 क्यों आ रहा है। तो यह जो एरर है ज़्यादातर शामिल खाता के लोगों में आ रही है, क्योंकि शामिल खाता में एक खाता में कई लोगों के नाम शामिल होते हैं, इस वजह से यह एरर आती है। कई बार कई किसानों के नाम भी सही होते हैं फिर भी यह एरर आती है। तो आपका इसका भी एक ही सलूशन है कि आपको इन किसानों को भी ज़मीन का परिमार्जन करवाना है, क्योंकि ज़मीन का परिमार्जन होने के बाद यह एरर समाप्त हो जाएगी। तो इसके बाद हम चलते हैं आपके अगले सवाल की ओर। यहाँ पर आपका अगला सवाल यह होने वाला है कि नाम मैच स्कोर 0 है, क्या करें। तो यहाँ पर नाम मैच स्कोर जिनका भी 0 आ रहा है तो उनका भी एक ही प्रॉब्लम है कि जिनका आधार कार्ड में अगर उनका नाम इस प्रकार उदाहरण के माध्यम से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आधार कार्ड में नाम किसान का सुंदर लाल है, जो कि स्पेस बीच में दिया गया है, और आप उस वहीं पट्टा और खसरा में नाम देखेंगे तो सुंदरलाल एक साथ लिखा मिलेगा। तो इस प्रकार से अगर जिन भी किसान का नाम है तो यह 0 प्रॉब्लम की एरर आती होगी। तो इनका भी एक ही सॉल्यूशन है कि इनका भी आपको ज़मीन का परिमार्जन करवाना होगा।
इस प्रकार से यह समाप्त हो जाएगी एरर। और उसके बाद हम चलते हैं आपके अगले सवाल की ओर। तो आपका अगला सवाल है कि 802 एरर क्यों आती है। तो यह जो एरर है यह आधार फेस आईडी ऐप की एरर है, क्योंकि यह एरर जो आती है तो आपको किसान की जब फ़ोटो कैप्चर करते हैं तो उसके बाद ही यह एरर आती है। तो इस एरर का एक ही सॉल्यूशन है कि आप या तो ऐप को, जो आधार फेस आईडी ऐप है, उसको बार बार इंस्टॉल अनइंस्टॉल करके इस समस्या से समाधान पा सकते हैं, या फिर आपको अपना मोबाइल भी चेंज करना पड़ जा सकता है, क्योंकि कई बार यह एरर है जो कि कई मोबाइलों में सपोर्ट नहीं कर पाती है, तो उसी वजह से यह एरर आती है। तो आप इस प्रकार से इसका समाधान पा सकते हैं। उसके बाद आपका अगला सवाल है कि फार्मर आईडी अप्रूव कब तक होगी। तो यह फार्मर आईडी है जो कि किसी को अप्रूव नहीं करनी है। यह जो अप्रूव होती है तो यह ऑटोमेटिक अप्रूव होती है, और इसके अप्रूव होने में कम से कम 15 से 20 दिन का समय लग सकता है। तो यह इसके लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यह जो फार्मर आईडी है ऑटोमेटिक अप्रूव होती है। और कई बार किसानों का नाम स्कोर कम आने की वजह से इसमें ज़्यादा भी समय लग सकता है, तो उसके बाद यह ऑटोमेटिक अप्रूव हो जाएगी। तो इस प्रकार से आपकी इन सभी समस्याओं का समाधान आज की इस वीडियो में हो गया है। और अगर आपको अभी भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको क्या एरर आती है, तो मैं आपको उसका सॉल्यूशन ज़रूर बताऊंगा। तो आप सभी लोग कमेंट करने में बिल्कुल भी संकोच मत करें, क्योंकि जब तक आप अपनी समस्या नहीं बताएंगे तब तक हम आपकी समस्या का हल कैसे निकालेंगे। तो आप अपनी समस्या को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आप हमसे डायरेक्ट चैट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में हमने अपने व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक लगा दी है, जहां पर आप हमसे डायरेक्टली चैट कर सकते हैं और अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। तो दोस्तों, आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं आप सभी सर्वर भाइयों के लिए जो नए काम आने वाले हैं उनकी वीडियो, और जो आप लोगों को जो काम करने में दिक्कत आ रही है तो उस सभी समस्याओं का समाधान इस चैनल पर लाता रहता हूं। तो इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको हर वीडियो को नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। धन्यवाद।